देखिए बच्चों, इस तरीके से पढ़ा जाता है। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग गा के पढ़ते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखते हैं। येषां न विद्या तपो न दानम, जिन लोगों में, ये शाम मैंने जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ठीक है, जिन लोगों के पास ना मैंने नहीं होता है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना शील, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ज्ञान नहीं है जिसके पास, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, जिन लोगों के पास विद्या भी नहीं है, तप भी नहीं है, दान करने का भी स्वभाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, शील माने झुकने का भाव होता है, विनम्रता का भाव होता है, उसे हम शील कहते हैं। गुणों न धर्मा, ना कोई गुण है और ना कोई धर्म है, अधर्मी है। जिनके पास ये सब नहीं होता है, वे लोग कैसे होते हैं? ते मने वे लोग मर्त्य लोक है, यानी इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक, इस लोक को क्या कहा गया बच्चों? पृथ्वी को क्या कहा गया? मृत्यु लोक। तो मृत्यु इस लोक में, वे लोग इस पृथ्वी पर, इस लोक में किसके समान है? भुवि भार भूता, इस पर किसके समान है? भार के समान है, बोझ के समान है। भार भूता बोझ के समान है, भार के समान है। वे मनुष्य के रूप में, इस धरती पर मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, इस मनुष्य के रूप में मृग या जानवर की तरीके से वो यहाँ पर घूमते हैं, चरते हैं। चरन्ति मने चरते हैं, घूमते हैं। तो वे लोग कैसे होते हैं? वे लोग इस पृथ्वी पर भार के समान होते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस पृथ्वी पर भार के समान होते हैं, बोझे के रूप में होते हैं। जो मनुष्य के रूप में होते हैं, मनुष्य का तो रूप लिए होते हैं, लेकिन जैसे मृग, जैसे कोई जानवर होता है, तो ना उसकी बुद्धि होती है, ना उसके विवेक होता है, ना उसके सोचने समझने की शक्ति होती है, ना तो उसके पास ज्ञान होता है, ना उसमें विवेक बुद्धि होती है, ना उसमें दान करने का गुण होता है। क्योंकि जब कमाएगा नहीं या कुछ करेगा नहीं तो दान क्या करेगा? कोई जानवर दान तो करता नहीं है ना। किसी जानवर को ज्ञान रहता है कि देखिए वो गंदी सी भी चीज़ खा लेता है, अच्छी भी चीज़ खा लेता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर कोई शील, कोई भावना नहीं होती है बच्चों। तो ऐसे लोग मनुष्य, जो ऐसे मनुष्य के रूप में, शरीर के रूप, मनुष्य का शरीर तो पा जाते हैं बच्चों इस पृथ्वी पर, लेकिन वो इस पृथ्वी पर कैसे होते हैं? जानवर की तरह, एक जानवर की भांति इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार समझा दे रही हूँ उसको। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बच्चों, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था इस श्लोक को, वैसे आप लोग पढ़ के मुझे सुनाइएगा। ठीक है बच्चों? जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप, ना दान, ना ज्ञान, जिनके शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, गुणहीन है, अधर्मी है, ज्ञानहीन है, ऐसे लोग मृत्यु लोक में, अर्थात इस पृथ्वी पर भार के समान है। भार भूता नहीं, भार के समान है, बोझ के समान है। वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर किसके समान बेटा घूमते रहते हैं? मृग के, यानी जानवर के समान घूमते रहते हैं। अब रमेशा क्या कहता है? रमेश उसके श्लोक को सुनकर क्या कहता है? धन्यः त्वम् उद्यमशीला, धन्य हो, धन्य हो, तुम बहुत ही परिश्रमी हो, बहुत उद्यमशील हो, बहुत ही परिश्रमी हो। धन्य हो, तुम सौभाग्यशाली हो जो तुमको ये श्लोक याद है, या तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार हैं। ठीक है बच्चों, तुम्हारे परिश्रम को मैं नमस्कार करता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो,
बहुत ही धन्य हो, सौभाग्यशाली हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया? ठीक है, जब वीडियो पहुंच जाएगा तब आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों।